को शंभुचरण सिर नाय, मनसा पूर्ण व्रत कथा कहूँ सुजन सुखदाय। सावधान श्रोताजन सभी कथा श्रवण कीजिए, बोलो मनसा पूर्ण श्री महादेव की जय। इंद्रलोक में एक दिन इंद्र सभा हुई तैयार, ऋषि मुनिगण देवता बैठे आसन मार। एक रत्न जड़ित सिंहासन पर सूरराज इंद्र भी बैठे थे, सन्मुख गंधर्व स्वर में संगीत कला को छेड़े थे। वह बाजों की झनकार मधुर गायन किन्नर का प्यारा था। उन तान तरंगों पर सुंदर रंभा का नाच निराला था। ऊंचे स्वर में अलाप जो रंभा रूप नाच दिखाती थी और हाव भाव कटाक्ष इंद्र देव मन भाती थी। उसकी सौंदर्य छटा देख निरख निरख इंद्र अभिमान किया, बोला कि हो ऐसी सुंदर नारी को नारी जग में जो अभिमान किया। त्रिभुवन तो देखो एक बार कही वो इंद्र सभा भी तैयार। इंद्र सभा में ऋषि मुनि गण देवता 33 करोड़ देवता बैठा था। तो रंभा जो परिवाही जो नाच दिखा रही, तो भगवान इंद्र भगवान का ही अभिमान की तो वो असी रंभा रूप लजाए ऐसी नारी जग में कहाँ है, जो रंभा का रूप लजावे असी। मणि नृत्य की तो 3 ही लोग मतलब गूंज गयो। तो मणि में नारद जी बोलिया कि त्रिभुवन चतुर्दन खंड के 3 लोक के माई कोई नहीं ऐसा जो रंभा रूप लजाई, कि रंभा जैसा सुंदर कोई नहीं है। बोले नारद रे इंद्र आज क्या इतना गर्व बढ़ाया है, ब्रह्मांड बहुत लंबा चौड़ा क्या पार किसी ने पाया है। एक लंबा चौड़ा ब्रह्मांड किसी ने पार थोड़ी पाया है। फिर ब्रह्मा की रचना शक्ति क्या इतनी छोटी समझी छोटी है, जो बिन विचारे अनजान आपने बात बनाई खोटी है। बोला सुरेश महाराज कहो हे ऐसी सुंदर नारी कहाँ है, क्या नाम कौन की औरत वह बतलाओ सारा पता यहाँ। तब नारद जी बोले मृत्युलोक के माँ ने गौतम ऋषि की नारी है, नाम अहिल्या सुंदर रंभा रूप लजे अपारी है। अब इंद्र करे मन में विचार, वो नारी किस तरह पाऊं। इंद्र के भगवान के मन में पाप आ गया। तो अब इंद्र विचार करे मन में कि नारी किस तरह पाऊं मैं, क्या करूं उपाय जाए करके और साथ किसे ले जाऊं मैं। फिर इंद्र जाए एकांत स्थान में, चंद्रदेव सो सलाह ली, जो तुम मेरे संग चलो चंद्र तो सभी बात बन जाए भली। तब मतलब देखो चंद्रमा के भी लागे तो को ग्रहण तो हनी श्राप का कारण लगे तो को इंद्र चंद्र दो काम गलत को साथ दे दो तो कभी भी गलत कान में हूं लेना पर ध्यान नहीं देना। तब इंद्र चंद्र दोनों मिलकर अधरात गए गौतम के घर। वह इंद्र चंद्र को समझाते हुए कुक्कुट बन के भाषण कर सुनते हैं। गौतम की आदत है कुक्कुट बोले तब स्नान करन को जाए परे, तब कुक्कुट बनकर बोले तो गौतम स्नान करन को जाए परे। तो गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या को श्रद्धा भंग करवा गया और बटे गई कुक्कुट तो वणिया कौन कुकड़ो वणिया चंद्रमा और वे वणिया गौतम ऋषि और वणी को सत्य भंग की दो। कुक्कुट बनकर चंद्र तब बोला कपट आवाज, स्नान करन के गौतम गए सुखी हुए महाराज। चंद्र तो द्वार पर खड़े रहे मानुष का रूप बना करके और गौतम स्वरूप धर के इंद्र अहिल्या पास कुटी में जा करके बोला हे प्यारी नींद तजो मैं कामदेव का मारा हूँ, मनसा पूर्ण कर दो आखिर मैं पति तुम्हारा हूँ। अहिल्या बोली कि कुक्कुट बोला अब स्नान करन की समय हुई हो कामातुर बे समय आज क्यों ब्रह्म तेज में कमी हुई। कि कुकड़ो बोल रहे हो तो आज ब्रह्म तेज में कमी क्यों हुई। तो जो कुछ भी मतलब ना कुकड़ो बोले बाद में जो सा गंदा काम करे बना के राक्षस पैदा हुए। तो कुकुड़ बोलन की समय हुई आज कामातुर में क्यों ब्रह्म तेज में कमी हुई। जो कुछ भी मत हो बहस करो पतिव्रत धर्म तुम्हारा है, पति की आज्ञा टाले नारी तो नरक निवास अपारा है। बेचारी चुक्की हुई किया इंद्र ने पाप, पीछे गौतम रूप तजी के बना इंद्र फिर आप। बोली अहिल्या रे नीच बोल तू कौन है, नाम क्या तेरा है। तब हाथ जोड़कर इंद्र कहे अपराध माफ कर मेरा है। होना था सो तो हो ही गया अब अनहोनी होवे नहीं, यह हाल यहाँ उतरे स्नान करन को गौतम उतरे गंगा माही। बोली गंगा रे नीच कौन जो आधी रात को जगाता है। जो इस कुकड़ो बोलियो चंद्रमा भगवान कुकड़ो वर्णन बोलिया गौतम ऋषि नावाने पर आ गया और पाचू गौतम ऋषि मण इंद्र भगवान और अहिल्या को सतभंग कर दीधो। तो बटी ने गौतम जो स्नान कराना गंगा में उतरिया तो मैंने गंगा बोली कि हे नीच कौन अधरात को जगाता है। तो गौतम जी बोले मैं गौतम पुत्र तुम्हारा हूँ, क्या बात है माता आज की। तब गंगा माता बोली हे जा रे पुत्र जाल जल्दी जा घर में देर मत लगा, घुस गए चोर तेरे घर में दुश्मन ने तुझसे किया दगा है।
घबराए गौतम घर आए तो रोकने लगे जो चंदा है। गौतम बोले, अरे नीच, कहाँ का न्याय, चोर जो साहूकार को दंडा है। रे दुष्ट, कौन तू बोल। चंद्र बोले, नाथ मैं चंदा हूँ। तब श्राप देते गौतम जी बोले, तू कलाहीन होगा जो मैं सच्चे साहब का बंदा हूँ। घर में जो गौतम गए तो इंद्र झट छिपा किवाड़ की ओट में जाकर। इंद्र को देखकर श्राप देते बोले गौतम जी झुंझला कर के दुष्ट, एक भग के कार ने किया घोर अभिचार। भग हजार तब बदन में होवे कोड अपार। चूहे को रक्त पीप तन से और कठिन रोग का रोगी होवे। कीना ये जैसा नीच काम वैसा ही फल भोगी होवे। कि एक भग यानी एक स्त्री का कारण, मतलब एक स्त्री के कारण एक घोर अभिचार किया दिमाग में देवताओं का, राजाओं के, तो एक भग के कारण एक घोर किया अभिचार, मतलब 1000 भग होंगे बदन में, तो कोड वेग्यो शरीर में। जैसा नीच काम वैसा फल भोगी होवे। गौतम बोले अहिल्या से, अरे पापिन, पतिव्रता बनकर छिप छिप कर पाप कमाती है। पत्थर बुद्धि पत्थर हो जा, नीच पापन के फल पाती है। घर से गौतम बाहर निकले, पोरी में पुत्री सोई रही। गौतम अंजनी से बोले कि ये हनुमान जी जन्म्या रुद्र अवतार, तेरे भी कुंवारी के सुत होगा, क्यों जानबूझ के चुप होए रही। अंजनी कहे, हे पिता पिता यह श्राप न मुझको दीजिए। भर नींद अचेत हुई, मुझको क्या पता यह श्राप उल्टी है। गौतम बोले, जो श्राप दिया वह तो झूठ नहीं होए। पुत्र तो होए पर कान की तरफ भी होए, तुझे कलंक भी नहीं लगे। तो हनुमान जी कानड़ा में महीनों ब्याह। फिर हाथ जोड़कर चंद्र पड़ा चरणों में आकर के चंद्र बोले, मैं पराधीन होकर आया ऋषिराज। चंद्र भगवान क्यों, मैं पराधीन इंद्र का आधार पे आयो। पूर्णिमा तो गौतम बोले, पूर्णिमा कला हो, पूर्ण बात दिन दिन भर घटता जाएगा। अमावस को कलाहीन होकर दिन दिन भर बढ़ता जाएगा। अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखे। कर जोड़ अहिल्या चरण में पड़ी, प्रावणेश्वर दोष न मेरा है। धर रूप आपका दुष्ट इंद्र ने भंग किया, सत मेरा है। श्राप मिटे कब सो कहो, बोले ऋषि राय। त्रेता में श्री राम के चरण छुए मिट जाए। फिर हाथ जोड़कर, सबके समझ में आ रहे। फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम प्रणाम विनती सुरा सुनाई है। हूँ अपराधी इन चरणों का, और उन्हें सख्त सजा भी पाई है। ऋषिराज दया करके कहिए, अब श्राप मिटेंगे क्या करके। गौतम बोले, वे गाँव 1000 नेत्र होंगे त्रेता में। राम दशरथ करके तब शीला अहिल्या भई। अंजना तप करने वन चली गई। गौतम गंगा तट बसे। इंद्र पहुँचे निज बदहाल हुई। तन फूट फूट बग के समान थे। गाँव 1000 हुए दुखदा। गाँवों से रक्त पीव बहता, बढ़ती पीरा नित नहीं सदा। चिप चिप सारा तनु करे, मक्खी पड़े अपार। सिसक सिसक कर इंद्र रोता, छिप छिप कर हर हर बार। पीड़ा का पारावार नहीं था, मौत की निशानी आई थी। तब इंद्र जी ब्रह्मा जी को विनती कर जोर सुनाई थी। महाराज, मरा मैं जाता हूँ, सिर मौत सवार दिखाती है। सुख तो स्वप्न का भी नहीं रहा, दुख ने घेरा दिन राती है। हे दया दृष्टि कर दान प्रभु दास का, दीजो जीवन का कल्याण प्रभु। तो हाथ जोड़कर इंद्र भगवान जो गाँव हा तो पीड़ा को पारावारनी हो, तो ब्रह्मा जी ने जान बोलिया कि हे दया निदान, पीड़ा को पारावारनी है, हमारा जीवन देव जिसमें आशा हो। तब ऐसा उपाय बतलाओ कि जीवन की आशा हो प्रभु। कुछ देर विचार विधाता ने इंद्र को दिलासा दिखा, कहा कि यूँ तो व्रत यज्ञ तपस्या दिख है बहुत, मगर वे कठिन बहुत महा। इसलिए बहुत सीधा सा व्रत शंकर का तुमको बतलाऊं। थोड़े से नियम पालन करने की शक्ति हो तो व्रत में समझाऊं। इंद्र उवाच, इंद्र बोले, क्या विधान व्रत कौन है, करिए सकल बयान। नियम सभी पालन करूं, जो पाऊं फरमान। दुखियो नहीं कहीं नहीं करे, दुखियो सब करे, तो कहीं क्यों सब नियम पालन करूं, पर मैंने नियम बताओ। तो मनसा पूर्ण व्रत शंकर का है, विधान भी सुन लीजिए। श्रावण शुक्ला चौथ आवे तब से व्रत प्रारंभ कीजिए। अब व्रत की विधि सब सुन लीजिए, नया लिदा जो। कुंवारी सु 3.5 पूनी कपास का धागा कतवा में कर 4 तार शामिल कर उसमें 4 गांठ लगवा में। ओम नमः शिवाय जपते जपते घर से शिव मंदिर चल दीजिए। धागे की और शंकर की 16 विधि विधान से पूजन कीजिए। फिर कथा श्रवण कर ओम नमः शिवाय जपते जपते घर को आओ। कर एक बार भोजन यूँ आगे चंद्रवास रे चित्त लाओ। चंद्र अस्त नहीं वेवे जितने भोजन नहीं करनो, मतलब अब एक टाइम व्रत कर ली दो तो दूसरे दिन 7 बजे 6 बजे 5 बजे हर के खाई ली दो चाय ला रहे तो नहीं खाना है, क्योंकि चंद्रमा अस्त वेवे 6 बजे और 6 बजे बाद इस खाना दूसरे दिन। ठीक है, कि व्रत वो अन्न ग्रहण नहीं करना।
आज व्रत की दो, आप आज व्रत खोल ली दो, पर अबे सुबह 4 बजे दन उग गयो। अबे हाँ कहीं खा लो। 6 बजे दुपड़िया चेंज हुए। सुबह में नहीं खाना। चंद्रमा अस्त हुए नहीं, चंद्र वास रे चित्त लाओ, जब तक चंद्र का वास है तब तक चित्त में शिव जी लाओ। ठीक है, एक बार भोजन यूं आगे चंद्र वास रे चित्त लाओ, चंद्र वास रे मतलब चंद्र है तब तक। ये सोम सोम प्रति करके कार्तिक शुक्ला चौथ जब आती है, व्रत का उद्यापन करने से मनसा पूर्ण हो जाती है। और नियम जो इंद्र कहे कर जोड़ कर उद्यापन के ही रीत के उद्यापन की रीत भी बताइए। ब्रह्मा जी समझाते सुनो इंद्र मन जीत, इंद्र जी चित्त लगान सुनवा लगा। कार्तिक शुक्ला चौथ दिवस भी शिव धागा पूजन कीजिए। अब आप नहीं कह रहे सोमवार व्रत लेवा, कई लिख रखे हो श्रावण शुक्ला चौथ और कार्तिक शुक्ला चौथ। एक बात तो सही है। कार्तिक शुक्ला चौथ दिवस को शिव धागा पूजन करिए। केवल गेहूं का आटा 1.25 सेर न फिर चित्त धरिए। 4.25 सेर गेहूं को आटा वणियों ज्यादा चित्त से नहीं धरनो। एक मुट्ठी वत्तो नाक दूँ, वत्तो नाखो तो वो आटो बड़े और पड़ जावे जो, और लास्ट में कटी नहीं पड़ियो तो पूरा निकाल लो। ठीक है, गुड़ 1.25 सेर, घृत यानी घी, घृत 1.25 सेर, चूरमा करो मोदक इसका, राजा न करे इससे ज्यादा, निर्धन न करिए कम। राजा यूं नहीं होच लेग मुँह नरे जो मैंने प्रजा होगी तो वत्तो दे देवे, और गरीब नहीं यूं नहीं मुँह गरीब हो जो भगवान एक लाडू समझ जाई। ठीक है, वो करनो पूरा करनो है। ज्यादा निर्धन कम करिए ना इसका, कर 4 भाग, 1 भाग धरो जाकर जलधारी शिव को, 1 भाग खेलते बच्चे को दो, 1 भाग दो गैयन को, 1 भाग माही से तुम जिमो, जो बच्चे जो खिलवा दो बांट दो। वासी न रहे भोजन, इससे व्रत 4 मास भी करिएगा। श्रावण भादो कुंवार कार्तिक व्रत 4 मास में करिएगा। कुछ नियम शेष है जो व्रत में सूरराज उन्हें भी सुनिएगा। जो नयो व्रत लीधो पुराना सब जाने, नयो व्रत लीधो सब सुन लीजो। ब्रह्मचर्य धारण करनो, वणिदन पति का पास में नहीं जानो। हाथ नहीं काटना, फूल लेनो। ठीक है, पति का पास में नमक नहीं जानो सोमवार के दिन। ब्रह्मचर्य धारण करें व्रत के। अरे वो शो कोई नियम नहीं है, आजकल एक पलंग में सब नियम अपना हाथ में है नहीं। ब्रह्मचर्य धारण करें, दिन रात, दिन को रात को ब्रह्मचर्य धारण करें। शिव को सुमिरन ध्यान से, चित्त को नहीं चलात। शिव ने बार बार ध्यान में धरनो, पर चित्त ने और कटी गंदा काम में नहीं चलानो। जो दीपक पूजन में नहीं हो तो लूका भोजन कीजिए। जो शिव पूजन करना ना मिले तो पृथ्वी पर सोइए। जो कथा श्रवण करना न मिले तो उपवास उस दिन करिएगा। कोई शांत रह गयो बाणु नहीं कह रहा, कोई शांत रह गयो तो अबे बाणु आप कथा मुन्नो नहीं मिलो तो मंदिर उपवास करनो। दूसरे दिन पूजन कर शिव जी की कथा हूण पचे रोटी खानी। मतलब अगर आज शिव पूजन कथा हूणो कटिस नहीं मिलो, अशो जोग बड़ी को अशो भगवान नहीं करे, कटी अशो केस होने गयो नापा पर आ गया तो मणि दिन पूजन कथा में हूणो नहीं मिली तो मणि दिन भोजन नहीं करनो। कथा पानी दूसरे दिन भी कथा करनी है। पानी तो पीनो पड़तो भी। आणि में जल को कश नहीं लिख रखियो, आपा नियम राखा मा। अच्छा, इमे जल को कश नहीं लिख रखियो, उपवास लिख नहीं लो, उपवास लिख रखियो है, जल नहीं लिख रखियो, अनजल नहीं लिख रखियो। जो शिव पूजन करना न मिले तो पृथ्वी पर सोइए। जो कथा श्रवण करना न मिले तो उपवास उसी दिन करिएगा। इसका कुछ भेद सुनो राजन, यह कथा वृत्ति से सुन लीजिए। यह कथा कोई वृत्ति, जैसे आप व्रत कर रहे हैं तो कोई वृत्ति सुना दीजिए। कोई वृत्ति ना मिले तो भूखे से सुन लीजिए। कोई वरना भूखो वे वो भी हुआ सके। जिसने कुछ खाया न हो न्याय कथा कह दे। यह कथा आप कर सकते हो तो भूखे को सुनवा दीजिए। मतलब भूखा हुकारा दे और आप कथा कर लीजिए। कोई भूखा भी नहीं मिले तो अणिवी को भी समाधान, एक जल का लोटा भर लीजिए, उसको ये सारी कथा सुनाकर सुख से भोजन कर लीजिए। यदि कथा आप कर सको तो नहीं सुनने वाला मिला, देख जो अब हम जो कह रहे था कह रहे जिनको उत्तर, सारी कथा सुनाकर भोजन कर लीजिए। यदि कथा आप कर सके नहीं सुनने वाला मिला, नहीं उस दिन उपवास करो, भोजन करिए मत भूल कहीं। दूसरे दिन शिव पूजन करके कथा सुन के कथा श्रवण कीजिए, भोजन कीजिए। यूँ विधि विधान से करने वाला व्रत पूर्ण फल पाएगा। खंडित जो नियम करेगा वो अति दुख पाएगा। पूर्ण फल वो ही पाएगा जो पूर्ण नियम निभाएगा। 1 साल में 4 मास ही इस व्रत के माने जाते हैं। सतयुग में इसको 1 साल करने से मनसा पूर्ण फल पा जाते हैं। त्रेता युग में 2 साल, द्वापर में 3 साल, कलयुग में 4 साल बरस करिए तो मनसा पूर्ण पाओगे। जो इंद्र करो इस व्रत को दुख सारे मिट जाएंगे। या में
पर गांव निशान ना मिटेंगे, वो त्रेता में मिटेंगे। नर नारी छोटे बड़े, उत्तम मध्यम नीच, मतलब हरिजन भी व्रत न कर सके। इस इच्छा फल पावी व्रत वेली को सींच, इंद्रदेव ने व्रत किया मिटा दुख सुख होय। मनसा पूर्ण शंभु की जय। बोलो सब एक साथ, बोलो श्री मनसा पूर्ण महादेव की जय। प्रथम निबंध समाप्तम। सुनिए श्रोता दिन चित्ते, बस अबे आप कथाई सुनिए, अबे ध्यान हूँ ली दी, अबे दूसरी कथाई से सुनिए श्रोता चित्त दे। इंद्र कियो व्रत जासू, कार्तिक शुक्ला चौथ को किया उद्यापन तासू। वो 4.25 शेर कही था चूरमा किया जो राजा ने, एक भाग गाय को दिया, एक भाग बालक को दिया, एक भाग रखा भाग इन शंकर को अर्पण कीना। कैलाश लोक में पहुंचा वह लड्डू जो राजा ने दीना था, लड्डू बड़ा अनोखा था, शंकर का प्यारा प्रसाद था। इसको खाने को कार्तिक और गणेश ने किया तकरारा, दो भाई लड़ाया लड्डू मुँह खाऊं। कार्तिक स्वामी बोले माता ये लड्डू मुझको दीजिए, बोले गणेश बस माता जी अब मुझको गोद मत लीजिए, या तो लड्डू मुझको दो नहीं तो मैं गोद में ही नहीं बैठूंगा। कार्तिक बोले मैं ही खाऊंगा और मैं ही गोद में बैठूंगा। बोले गणेश मैं खाऊंगा, कार्तिक बोले मैं ही लूंगा। गिरजा बोली कहना मेरा मानो, मैं उसको ही दूंगी। भगवत के प्रसाद का भाग करूं तो दोष, तुम बालक समझो नहीं किया परस्पर रोष। जो कार्तिक को देती हूँ तो गणपति देने न दे, जो गणपति को देती हूँ तो कार्तिक देने न दे। पृथ्वी की परिदक्षिणा जो पहले करे आए, लड्डू वो ही पाएगा जाओ दोनों भाई। कि जो पृथ्वी की परिदक्षिणा करना आए मैंने पहले लड्डू देवा। तो देखो गजानंद जी 420 है। चट मोर चले कार्तिक स्वामी करने प्रदक्षिणा पृथ्वी की, तब हाथ जोड़ कर करे गणेश जी ने गिरजा जी से विनती की। माता मेरा मोटा शरीर है, गणेश जी के बोले माता मेरा मोटा शरीर है, वाहन मूसक छोटा है, मुझसे तो चला न जाएगा, दीदा तो मेरा खोटा है, कि दादा तुम्हारा खोटो है, प्यारा प्रसाद वो ही पाएगा, क्या मैं बेटा देखूंगा। पार्वती जी बोले कैलाश प्रदक्षिणा कराओ तो मैं तुझको लड्डू दे दूंगा। माता के दया भरे वचनों को सुन के संतोष गणेश ने किया। कैलाश प्रदक्षिणा करके गणेश से माता से गणेश ने लड्डू मांग लिया। कार्तिक प्रदक्षिणा करके आए गणेश तो लड्डू खाते पाया। बोले कार्तिक गिरजा जी से ये क्यों माता भेद दिखलाया। पार्वती जी बोले एक बार कैलाश की करे प्रदक्षिणा जो, तो करोड़ों ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा संभव है। देखो अब नाराज भी आए। कैलाश प्रदक्षिणा करके ये लड्डू गणेश ने पाया, तो ये उपाय मुझे क्यों नहीं बतलाया कि मैंने ये उपाय बतलाया, ये तेरा भी छोटा भैया है। जो ऐसा था मुझको क्यों न उपाय बतलाया, आखिर लड्डू गणेश को ही देना तेरे मन में भाया। जो माता पिता को करे पुत्रों में भेद कहीं, जो रहना पूरा वहाँ का जाऊँ मैं यहाँ रहूँ नहीं, तो दक्षिण में परा गया भगवान। लाला कार्तिक मत जाओ, मुझे समझाती गिरजा मैया है, देखो तो नन्ना सा गणेश तेरा भी तो छोटा भैया है, वो खावे या तुम खाओ इसमें अनर्थी क्या है। कार्तिक बोले जिस जगह होए अपमान वहाँ रहना भी तो वीर क्या है। कार्तिक जले रिसाए कह के गए तपोवन की ओर, मिला बालक एक विप्र का पूछत कर जोड़। कार्तिक स्वामी महाराज इधर किधर को जाते हैं, हम तपोवन में ईश्वर का ध्यान लगाना चाहते हैं। स्वामी जी मैं भी संग चलूं, श्रद्धा सम सेवा बजाऊंगा। कार्तिक जी बोले हे पुत्र दुख वहाँ बहुत है, तुझे संग नहीं ले जाऊंगा। बालक बोला मैं सभी सुख दुख सह जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं संग में आऊंगा। कार्तिक जी बोले अच्छा तो चलो जाए वन में, बोले मैं ध्यान लगाऊंगा। कार्तिक स्वामी ध्यान में बैठे वे आसन मार, विप्र बालक सेवा करे आगे सुनो विचार। एक बार कैलाश में चले उमा शिव साथ, सिंह चढ़े थी पार्वती नंदी भोलेनाथ। फिरते फिरते मध्या हुई, एक बाघ नजर आया इनको। गिरजा बोली स्वामी चलिए विश्राम बाग में लेने को। एक बाघ, ये बाघ तो इंद्र का है स्वामी, रमित बड़ा मन भावन। देखो माता जी को रमणी के घूमा स्वामी को मिनो है। ले जाए पत्र फल पुष्प, इंद्र यहीं से निज इष्ट पूजावन है। तब चले पार्वती शिव दोनों बाग में आए, थोड़ा विश्राम किया। शीतल छाया में बैठ के फिर थोड़ा सा ठंडा नीर पिया। वह छठा बाग निरख शिव इधर उधर टहलने लगे। आनंद मगन शंकर भोले अपने दिल को बहलाने लगे। शांति सौंकी का समय था, सुंदर बाग बहार। गिरजा शंकर से कहे खेले चौपड़ सार। शिवजी बोले खेले जो चौपड़ हार जीत का साखी कौन यहाँ होगा। गोरी बुलाए वनमाली को, बोली तुम साखी भर दोगा। देखो वनमाली फंसो है। तब चौपड़ खेले शिव गोरी, पासा गिरजा ने जीता है। गोरी बोली वनमाली तुम सच्ची कहो, करो ना चिंता है। पासे में जीत मेरी हुई अथवा जगदीश्वर जीते हैं। सुन माली बोला सोचा अब जीवन के दिन बीते हैं। सिंह की सवारी बाबिन की, बाबे की बात निराली है।
सिर झटा कान बीच में बिच्छू लटके, कंठ में नागिन काली है। माली देखो अब जीवन का दिन बीतिया है। भुजबंद बने हैं नागों के, भुजबंद बने नागा का, नागों के ये 3 नेत्र क्यों रखता है? भगवान भयंकर मौत आज घर बैठे आई देखता है। जोगिन को जीती कहूँ तो जोगी दे शराब, या बिच्छू से डंका देवे या डसवावे सांप। जोगी को जीता कहूँ जोगिन जाए रिसाए, सिंह छोड़ मरवा दे, माली मन पछता है। माली अब क्या अब कई करूँ किन्हें जीतो तो मन मरना साबित दोनों तरफ, सिंह से मरूं या सांपों से, जोगी का ज्यादा डर है शायद सजा दिलावे श्रापों से। जो मरूं सिंह या सांपों से तो जल्दी मर जाना अच्छा है, पर श्राप पूरा जोगी देवे जो जीवन भर दुख पाना है। करके विचार माली बोला जोगिन जी जोगी जीते हैं। गिरजा बोली क्यों झूठ कहे सच बोल, नहीं तो होए फजीते हैं। माली बोला हाँ हाँ सही जोगेश्वर जी जीते हैं। यो 3 बार गिरजा जीती, फिर भी माली ने तो हार बतलाई। तब तो गिरजा क्रोध से थर थर कांपे आप, श्राप देन बोली अरे दुष्ट किया तो पाप। हर बार जीत मेरी हुई, हर बार हार ते बतलाई, जो दुष्ट बहुत दुखी पाएगा, कोट रोग भी दुखी दाई। जो नष्ट भ्रष्ट तेरा कुटुंब हो, नाश बाग भी सूखेगा, तुझको पानी पिलाने वाला भी जग में कोई ना दिखेगा। श्राप दे माता वहाँ से चले शिव गौरी कैलाश, अब गिरजा के श्राप से माली भोगे त्रास। हाँ नष्ट भ्रष्ट सब बाग हुआ, वनखंड सा उजाड़ हुआ, हुई बागवान को कोट बहुत, रक्त पी भी बहुत चुआ। इंद्र भगवान की भी जैसी जैसी हालत माली की रही है। उसके लड़के और सभी घर छोड़कर भगे व्याकुल होकर, वे मारे मारे फिरते थे लात पता हुए कितको जाकर। चिल्लाता माली पड़ा पड़ा, कोई सुनने वाला नहीं था, मरने की नौबत पेश हुई, ना नीर पिलाने वाला कोई, ना तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं हो। एक रोज इंद्र ने पुष्प लेने अप्सरा बाग में भेजी, अप्सरा आए वनखंड उजाड़ सी बागडोर पर देखी। एक तरफ माली पड़ा उसी के पार, माली से पूछत भाई हुआ क्यों बाग नाश। बोला एक जोगी जोगिन जी आए खेले पासे सार, यहाँ झूठी गवाही मैंने दी, जोगिन श्राप दिए जो मिटे कहाँ। सुनकर सारा वृत्तांत अप्सरा कहे, सुनकर माली को कि मनसा पूर्ण व्रत कर सारा विधान समझाया माली को। नीचे चीर माई से आप धागो बनावा, तो अप्सरा कही तो अपना चीर को धागो बनाओ, चीर फाड़ियो, और वो तो बिल्कुल पड़ियो बेचारो, तो मेरे को चीर फाड़ियो और चीर की बेर बना दी थी। तो अपने मनुष्य का बात है या बेर बने की पूजन करो, तो या वेल बनावे। आप तो महादेव जी बनावा डूंगरपुर दिन या वेल बनाने से रखे। सुन मनसा पूर्ण व्रत का सारा विधान समझाया माली को, निज चीर माई से धागा फाड़ कर बेर बना कर दी उसको। निज तन उसका अशक्त होने से, देखो निज अपन नहीं कह रहे हमें या पूजा नहीं की, मेरे को उठवा की भी हालत नहीं दी, तो निज शरीर अशक्त होने से मानस पूजा बतला दी। बोड़ा को बिड़ो भगवान ने अशक्त होने से मानस पूजा बतला दी उसको। तब व्रत प्रताप के से माली के दुख मिटे, बगीचा हरा भरा हुआ, उसके लड़के औरत भी आए, फिर सबका संयोग हुआ। इंद्र बाग को सींचता माली सुख के साथ, मनसा पूर्ण शंभु की जय बोलो सब साथ। माँ की भी हाथ ऊंचो कर जो। इति श्री मनसा पूर्ण महादेव व्रत कथायाम भागो इच्छा पूर्ति नाम द्वितीय निबंध समाप्तम। शिव गिरजा कैलाश से चले एक दिन और, फिरते फिरते आए यहाँ इंद्र बाग जिष्ठोर। हाँ हरा भरा बाग देख गिरजा को अचरज हुआ। देखो पार्वती जी ने अचरज हुआ, मेरा श्राप नहीं लगा। आग बीच बाग लगे, आग का वच में बाग लाग रहे हो कि आग बीच बाग लगे, अब श्राप हमारा कहाँ रहा। तब माली से गिरजा जी पूछे तुझे मेरा श्राप नहीं लगा। वही जोगी जोगिन देख के जड़ से माली दौड़ दौड़ के भगा के पास नहीं तेरे आऊंगा, फिर से मैं दुखड़ा उठाऊंगा। गिरजा विश्वास देकर बोली कि विश्वास नहीं तेरा, फिर से मैं दुख उठाऊंगा। आश्वासन दे गिरजा बोली कैसे दुख मिटा तेरा, मनसा पूर्ण महादेव कृपा कर नाश किया दुखड़ा मेरा। शंकर से गिरजा कहे जोड़े दोनों हाथ, पार्वती जी भी हाथ जोड़ भोलेनाथ बोलिया कि हर जोड़ने चाहिए मैं। मनसा पूर्ण शंभु भी है कोई क्या दीनानाथ, तो बोले शिव जी मनसा पूर्ण शिव जी में हमसे भी ज्यादा शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु और हम हमेशा करते उनकी भक्ति है। गिरजा बोले तो मनसा पूर्ण शिव का व्रत हमको दीजिए, कार्तिक स्वामी सब पुत्र हमारा व्रत प्रताप मिलवा दीजिए। शिव बोले माली से व्रत, तो गिरजा माली से बोली ये व्रत हमको भी दो। माली बोली क्यों करो ठिठोली है। पार्वती जी माली क्यों कहाँ ठिठोली करो, तो नहीं नहीं सत्य सत्य मैं कहती हूँ,
पुत्र से हमें भी मिलना है। तब माली ने व्रत का सारा विधान बतलाया जितना है। कैलाश तले शिव गौरी गिरजा जी से व्रत कीना है। उद्यापन कर लड्डू शिव जी के जलधार पर धर देना है। हाथ जोड़ गिरजा कहे कीनो शिव को ध्यान। हाथ जोड़कर शिव जी यूँ कथा आप पूजन करना, हाथ जोड़ना, आँख बंद करा तो हाथ जोड़ गिरजा से कीनो शिव को ध्यान। पुत्र मिलाओ कृपा निधान। गौरी तो ध्यान कियो बेटी शिवगण भेजे तपोवन माई। कार्तिक भी ध्यान लगा के गण उधर से उठा कर लाए ताही। कैलाश माई उतरे कार्तिक का ध्यान मिटा सचेत हुए। सोचे कौन उठा लाया मुझे, लाने वाले किधर गए। अपना कैलाश देख कार्तिक अचरज से खड़े हुए यूं एकदम। माता के दर्शन की लालच में मंदिर में जोई दिया कदम। गौरी का ध्यान मिटा सन्मुख कार्तिक को देखे तो मुस्कुराई। तब तो कार्तिक जी और भी खिसकिया गए। बोले माता सुन माई, मैं गया जब भी लड्डू था अब भी लड्डू दिखलाता है। हरदम लड्डू करके खाना ही माता तुमको माता है। आए तो तुमको हर्ष नहीं, ना सोच गए तुमको है, लेकिन फिर भी जो आए तो देख कर हंसी तुम मुझको है। कार्तिक जी खिसकियान बोले मुझे तो भी लड्डू हो, आए तो भी लड्डू है। और खिसकियान बोले हरदम खाने की आदत है माता लड्डू। रीस करके कार्तिक चले गए, हम नहीं यहाँ। गिरजा कार्तिक से कहे पुत्र मत जाई, नहीं हंसी तुम्हारे व्रत को। मैं तो चमत्कार व्रत पर हंसी देखा अद्भुत। व्रत कठिन यहाँ कीना मैंने तेरे से ही मिलने को तो सुत। चमत्कार व्रत का जब कार्तिक व्रत करत विचार। मनसा पूर्ण शंभु की जय बोलो नर नार। इति श्री मनसा पूर्ण महादेव व्रत कथाएं पार्वती इच्छा पूर्ति नाम तृतीयो निबंध समापन। बोलो मनसा महादेव की जय। कार्तिक स्वामी माँ से कहे जोड़ हाथ। माता बालक एक विप्र का था मेरे साथ। बेचारा वन में इधर उधर मारा फिरता होगा, फिर मिल जाए मुझको भी जो ये व्रत की शिक्षा दे दोगा। माता से व्रत को बतलाया। कार्तिक ने व्रत को पूर्ण किया। फिर उसी समय जलधारी पर लड्डू शिव का ध्यान किया। शिवगण बीज बालक को भी उठवा लाए कार्तिक सन्मुख। कार्तिक बालक को देख हंस गए, वह बालक हुआ विमुख। विश्वासघात महाराज किया आए मुझको मन में धर के। जो आया तो मुझे देखकर अपमान किया मुस्कुरा करके। अपमान हुआ न रहे हम भी, प्रणाम हमारा लीजिए। तब कार्तिक बोले व्रत के अचमत से हंसी किया जो तेरे लिए न जाइए। चमत्कार व्रत का सुना चकित हुआ विद्वाल। मनसा पूर्ण शंभु की जय गौ स्वतलाल। इति श्री मनसा पूर्ण महादेव व्रत कथा कार्तिको चतुर्थी नाम चतुर्थी समाप्तम। बोलो मनसा महादेव की जय। हाथ जोड़ करके हे कार्तिक जो द्विजबाल व्रत शिक्षा मुझको करो कहो विधान हवाल। तब द्विज बालक भी बोलो ये व्रत करना तू क्यों चाहे सुत। तो बालक कही कहवे, देखो आप छोरे भी कहवे, छोरे के मन में भी कहवे। तो बालक कही क्यों, मन काशी के नृप पुरोहित की लड़की से शादी चाहे। कार्तिक ने व्रत को दीना, उसको पूर्ण कीना। उसके फिर उसी तरह उद्यापन लड्डू जलधारी पर धर करके शंकर का ध्यान किया। उसने तन मन प्रेम लगा करके लवलीन हुआ ध्यान में। विप्र शिवगण ले गए उठा करके। द्वारा पुरोहित के जाकर काशी में उतार दिया। स्वप्न में जाए पुरोहित को शंकर ने ऐसा सुनवा दिया, महादेव जी सबके अपना में जाजो, ऐसा ना कर दो। तेरे द्वारे द्विज बालक है, उसको अपनी बेटी ब्याहो, बर्बाद करो वरना तुमको मानो कहना तो सुख चाहो। नींद से पुरोहित जागा तो नारी को स्वप्न सुना दिया। नारी बाहर जाकर देखा तो कहा निर्धन बालक है, आकर के मना किया। तब बोले निर्धक बालक है सही, क्या उसको परनाए। फिर दोनों ही सो गए। स्वप्न में शिव ने यूं फरमाए, अरे नीच, हाल ही में बदले में भीख मांगता कर दूंगा। जो सुबह होते ब्याह नहीं किया तो बदले का बदला ले लूंगा। फिर सुबह पुरोहित ने पूछा उस बालक को बुलवा करके, तो जाति गोत्र सब ठीक मिला दी, लड़की ब्याह रचा करके। माल खजाना घर सभी कन्यादान सम दे, राज पुरोहित करे से हरि सुमरन ले। राज पुरोहित बन सदा भोगे सुख डोल, मनसा पूर्ण शंभु की जय श्रोता जो बोल। इति श्री मनसा पूर्ण महादेव व्रत कथायाम विप्र बालक पूर्ति नाम इच्छो पंचमो निबंध समाप्तम। मनसा पूर्ण व्रत सही विप्र करे हर साल, कबू न खंडित करे यह भक्ति की चाल। उसी पुरोहित के विप्र हुआ पुत्र गुणवान, पढ़ लिख कर विद्या विषय हुआ पूर्ण विद्वान। एक दिवस उस लड़के को नजदीक बुलाकर कर पिता ने उसके बोला, सुत आशीर्वाद देने राजा को जल्दी जा चल के राजा को आशीर्वाद दे। जो लड़का वापिस आए रहा तो नगर सेठ ने देख उसे खुश होकर पास बुलाकर कहा कि तुझको मैं न्योता देता हूँ। मनसा महादेव को वेवे जतरे जिम्मने नहीं जाओ तो बढ़िया रहे। व्रत वेवे जनिधन अपना घर को अन्न खाओ तो बढ़िया रहे। वे सके जतरे लुगाई नहीं के आज तो घरा कहीं नहीं जीम्या वहाँ, पर वे सके जतरे सोमवार टालनो, ठीक है, बनी दिन नहीं जीमनो। और गटे भी नहीं खाना, नहीं आप खा सको
पर वे सके ने कोशिश वे जते फिर हारो तो नहीं टळे फिर हारो तो नहीं टळे पण दूजो यूं है कि वे सके जगह जीवणो नहीं जीवण अपना घर को अनुभोग लगाओ वे सके जगह ठीक है। देखो इनमें लिख रखियो है कि न्योता दिया नगर सेठ ने। एक दिवस उस लड़के को नजदीक राजा ने आशीर्वाद दे। लड़का जो वापस आया रहा तो नगर सेठ ने देख उसे खुश होकर पास बुलाकर कहा, मैं तुझको न्योता देता हूँ, घर वालों को भी ले आओ, भोजन करके प्रत्येक दक्षिणा मोहर मोहर ले जाओ। कि मोहर लालच से तो मोहर मोहर ले जाओ, तो कह क्यों तुझको तो मैं भोजन करके प्रत्येक दक्षिणा मोहर मोहर ले जाओ। घर आकर के सारा हवाल सुनाकर पिताजी को कहा तो पिता ने इनकार किया और कहा कि व्रत को आज हमारे शिवजी का होता है, मनसा पूर्ण व्रत का ध्यान आज उद्यापन आज हमारे होता है, आनंद उसी के हुए सभी भंग हुए दुख के गोता है। कहे पिता को पुत्र तब व्रत को मोकू बतलाए, पिता कहे सुत क्यों करो न तेरे मन में भाई। मेरे जना श्राद्ध खाया वे पर श्राद्ध नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना श्राद्ध। और मृत्यु बीत गई तो मणि प्राणी के पूड़िया निकले तो खाओ मती, ठीक है। रोटी बनाने खा लीजिए, मनीष करे कोई आम न करे तो पर खाओ मती। हे लाज आपको कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बतलाता हूँ, उज्जैन नगरी की राजा की लड़की से शादी मैं चाहता हूँ। तो लड़के का क्यों मैं भी व्रत करना चाहूँ। तब से ही लगन लगी मुझको, नैनों में बस गई वो प्यारी है। सुन लिया व्रतांत पिता ने तब व्रत का उद्यापन विधान बतला दिया। तो मैंने लड़का ने भी कही उज्जैन नगरी की राजा की लड़कियों प्रेम वे गयो तो कि मुझे मनसा महादेव को व्रत करूँ, वही लड़कियों शादी करूँ। तो आगे होना तो उसी तरह करके उसने व्रत का उद्यापन पूर्ण किया। उद्यापन से निपटा ही था कि आए पिता ने यूं कहा कि कार्तिक में उज्जैन नगरी की राजसूता का ब्याह रचे है। सुनने में ऐसा आया है, ये वचन पिता के सुने जभी तन भस्म रमा मृग छाल ओढ़ ले दंड कमंडल चला। तभी जिस दिन लड़की की शादी हो उसी दिन जा पहुंचा वहाँ। फिर सभा बीच में जाकर बैठा तो द्विज विद्वान जहाँ देखे एक विप्र ने किया वचन अपमान के राजसूता ब्याहे इसे भस्म रमाई जान। के भस्म रमान गयो सब तो तैयार बहन गया वो भस्म रमान बैठो। तो भस्मी वाला की महिमा देखो हो तथास्तु वचन तेरा। यूं विप्र बालक तब बोल उठा, उत्तरा जाने हाथी श्रृंगार वरमाला सूंड में दी लटका। राजा बोला हाथी से तुम मुझको गणेश देवता माने हैं, लड़का मेरे नहीं है, राजकन्या ही अर्पण ठाने हैं। सो राज्य योग्य राजा होवे, कन्या के लायक श्रेष्ठ वर होवे, उसी को गला में माला पहना दीजिए। तब हाथी राजसभा जोवे, फिरते फिरते उसी द्विज बालक के गले में माला डाली। सब बोल उठे हाथी चुका, उसे फिर माला मंगवा ली। फिर विप्र बालक को हटा दिया जो जाए द्वार पर बाहर बैठा। हाथी को सजा दोबारा और फिर हाथी को राजसभा बैठा। वहाँ से चल के बाहर आ उस द्विज गले के माला डाली। फिर सभी कहे हाथी चुका, फिर वो माला मंगवा ली। फिर विप्र बालक को हटा दिया, वहाँ से नगर बाहर निकाल दिया। हाथी को फिर से भेजा तो हाथी ने फिर वही किया। होनहार समझकर नृप ने किया विवाह, कन्यादान संग राज दे हरि सुमरन मन भाए। राजा रानी बन गए राजद्वाज द्विज बाल, मनसा पूर्ण शंभु की जय बोलो श्रोता न। कटे तो ब्राह्मण को बालक को आन कटे भस्मी रमाइन कटे राजा बन गयो। तो आनी भस्मी वाला की महिमा अपरंपार है। इति श्री मनसा पूर्ण महादेव व्रत कथायाम उपरोक्त स्वेच्छा पूर्ति नाम षष्ठो निमंत। अब लास्ट ध्यान हो जो विप्रवाल आनंद सो करे राज सुख अडोल, शिव का व्रत छोड़ा नहीं बना वहीं संयोग। तो जब उद्यापन का दिन आया राजा शिव मंदिर चला गया। रानी को समाचार से गुड़ से मोदक को कहा गया। देखो रानी अभिमान आयो। रानी सोचा ये ब्राह्मण है, पकवान मिठाई क्या जाने, मुझसे मोदक भी समाचार से आटे का लगे मंगवाने। इनको इतना भी पता नहीं है कि राज खजाना इतना भारी है, क्या कमी है यहाँ थोड़े से नैवेद्य की बात विचारी है। फिर राजा के संग में इतने तो लोग बहुत संख्या में है, तो उसको क्या होगा थोड़ी सी मोदकता में। तो वो तो हो गरीब ब्राह्मण और वह है राजा की कन्या। तो वही राजा की कन्या का दिमाग सोचो और वही ब्राह्मण का दिमाग सोचो। ऐसा सोच विचार करके गाड़ी भरकर पकवान रानी ने भेजा, तभी लाया गाड़ीवान। पकवान देख राजा समझा कि रानी ने तो अभिमान किया। एक लड्डू से गेहूं निकला, राजा ने शिव को भोग दिया। कर 4 भाग गेहूं के, 1 भाग भूप ने खा लिया। देखो गेहूं का 4 टुकड़ा में व्रत खुलियो है। कर व्रत समाप्त निज महल आए सोया, तो शिव ने स्वप्न में यूं फरमान दिया, राजा तेरी रानी को तू देश निकाला कर दे सुबह होते होते, वरना तुम भी समझो खाओगे दुख के होते। प्रभात राजा रानी से बोला कि रानी सुन लो, शिवजी के दर्शन करना हो तो तुम भी मेरे संग चलो।
रानी खुश होकर संग चली, राजा शिव मंदिर ले चला। रानी मंदिर में गई, इधर राजा झट से घर को उधर चला। यह कथा अभी ध्यान हूँ जो, क्योंकि अभी अपन छोटी कथा कर हर सोमवार ने। दर्शन कर रानी चली नहीं बाहर भोपाल, फिर पीछे को देखती मंदिर भी घुमाल। तब रानी को चेत हुआ, वो समझ गई कि शिव की माया है। अटने तो मंदिर दर्शन कर राजा घुमाल भी गयो, अटने मंदिर भी गायब भी गयो। तो वह समझ गई कि ये सब शिव की माया है। अभिमान किया था कल, मैंने आज उसी का फल पाया है। मन खंड में आगे चली गई तो ग्वाले को उसकी नजर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही पत्थर के ग्वाले जो कि त्यों खड़े रहे। वो भी पत्थर का हुआ, चली आगे हो हिरानी। डुकरिया चरखा चला रही, उससे पानी मांगा तो डुकरिया पत्थर की हो गई। धरा रहा कातन सूत का धागा है। ताल बाग कुएं गई सूखे उसी वक्त, जटे की जटे सब सूख गया। 4 चोर मिले वन में तो वो भी पत्थर के हो गए। एक नदी मिली निर्मल जल की, इसकी दृष्टि पड़ते ही सूख गई। सूखे थे कमल सभी एकदम, और जीव जंतु की जान गई। जल के बिन रानी दुखी हुई, तब तो मरना सोचा है। एक सिंह मिला तो जीव वन में, जो रानी ने उसको झपटा कि यह मुझे मारे तो अंतकाल हो जाए मेरा। रानी की दृष्टि पड़ते वह भी पत्थर का खड़ा हो गया। वह जल का मारे त्रास कर रही, और सिंह उन्हें झपट उड़ी को मैंने खाजे, और वो भी पत्थर को बढ़ियो। आगे को देखा तो सर्प जो अर्ध सूर्य को दे रहा था मरने को, उसकी तरफ गई तो वह भी पत्थर का हो गया। आगे देखे सप्त ऋषि, उनसे पानी मांगा तो वह भी कमंडल बोला ठिठोली ठानी है, मैं मरी जाती हूँ प्यास बिन, जल कीड़े कमंडल में दिख रहे। ऋषि बोले तू अपराधीन है, अपराध अपार किया तुमने। मणिकूट पर्वत पर चली जाए, दुर्वासा ऋषि राय, पानी वही पाएंगे वहीं तू चली जाए। तो दुर्वासा ऋषि कणी के लिए प्रसिद्ध है कि गुस्सा कर लिया और श्राप कर लिया, तो ऋषिया मटी भेज देगी मणिकूट पर्वत पे। रानी दुर्वासा के पास गई, बोली जल पाओ ऋषि राय। ऋषिवर ने दिया कमंडल तो रानी ने गर्दन हिलवाई है। महाराज कमंडल खाली है, मैं पूर्ण प्यास सताई हूँ, पानी नहीं किसी ने पाया है, मैं मृत्यु लोक फिर आई हूँ। तब तो ऋषिवर ने क्रोध सहित झट से किया इंद्र का आह्वान। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुस्सा का दुर्वासा ऋषि, तो झट क्रोध कर इंद्र को आह्वान की दो। क्यों इंद्र, क्यों नहीं वर्षा करते, क्यों लगे जगत को अकुलावन। इंद्र भगवान बोले महाराज दोष नहीं मेरा है, यह नार बड़ी पापिन है, शंकर का घोर कठोर किया अपराध ऋषिवर जी इसने, इसको तो जल पाना ऋषिवर मेरी शक्ति से बाहर है। हाँ शंकर पाएंगे इसको वे दीनानाथ कृपा करके। तब दुर्वासा इंद्र दो ले रानी को साथ गए कैलाश पे, जहाँ थे अखिलेश्वर भोले नाथ। दोनों हाथ जोड़कर दुर्वासा सुर्राय स्तुति करे, शंभु की बार बार सिनाए। भोलेनाथ कतरे देवता पर आ जावे ध्यान नहीं खोले, तो भगवान ध्यान में वाह, तो आप भी थोड़ा ध्यान लगा था भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ ध्यान मुँह टोटन अपना हो दिया जी। हाथ जोड़ दो सब, ओम नमः शिवाय मन में बोल दो और मुँह भोलेनाथ का ये नाम लो। जब जय भूतेश्वर, जय विभूतेश्वर, जय रुंडेश्वर, जय योगेश्वर, जय प्रीतेश्वर, जय स्नानेश्वर, जय सांगीतेश्वर, जय साजेश्वर, जय नंगेश्वर, जय नृत्येश्वर, जय चंडीश्वर, जय चंद्रेश्वर, जय अमृतेश्वर, जय अभियेश्वर, जय नानेश्वर, जय नंदीश्वर, जय गंगेश्वर, जय गिरजेश्वर, जय शूलेश्वर, जय कोडेश्वर, जय चक्रेश्वर, जय चमरेश्वर, जय त्रिगुणेश्वर, जय त्रिगुणानेश्वर, जय त्रियनेश्वर, त्रिपुरारेश्वर, जय कैलाश्वर, जय कामेश्वर, जय देवेश्वर, जय दैत्येश्वर, जय नृत्येश्वर, जय मृत्येश्वर, जय बागेश्वर, जय बागीश्वर, जय वेदेवेश्वर, जय वेदेश्वर, जय आत्मेश्वर, जय अधिमेश्वर, जय निधीश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय सिद्धेश्वर, जय योगेश्वर, जय योगीश्वर, जय ज्ञानेश्वर, जय ज्ञानीश्वर, जय दिनेश्वर, जय दरिदेश्वर, जय धनेश्वर, जय धानेश्वर, जय भगवानेश्वर, जय भक्तेश्वर, जय शिवेश्वर, जय शिवेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय ब्रह्मांडेश्वर, जय अखिलेश्वर, जय अखिलेश्वर, जय अखनेश्वर, जय द्रेश्वर, जय अलकेश्वर, जय आशुतोष, जय दुराध्य, जय रुटेश्वर, जय टूटेश्वर, जय एकेश्वर, जय नेतेश्वर, जय उपमेश्वर, जय अमहेश्वर, जय अहमेश्वर, जय सर्वेश्वर, जय सर्वेश्वर, जय जय ईश्वर। ओम नमः शिवाय। पाहि पाहि प्रणतारित हरण शरण सुखदान, निज पद पंकज प्रेम वर दीजिए दया निधान। शिव सन्मुख जो यह पाठ करे कृपा करे अविच्छिन्न। तब शिव ने आसन दिया, बैठे ऋषि राय। शिव बोले ऋषि राय आज कहो क्यों काम आई। भोलेनाथ धीरे को बोलिया कि आज ऋषि राय क्यों काम आया हो। तो दुर्वासा बोले भगवान प्यासी की प्यास मिटाना है।
शिव जी बोले ये नार बड़ी अपराधीन है, इसको संग में क्यों लाना है? क्रोध करे करे जिदेश करे पछे प्यारो बोले पाचा। तो दुर्वासा बोले प्रभु आशुतोष ऑर्डर दानी, अब माफ करो कसूर सारे। तब तो प्रसन्न होकर शिव जी बोले रानी जा तेरे दुख निवारे हैं। अतो मानी कह दीजिए जहाँ मनसा पूर्ण व्रत को कर यूँ कहे विचार विधान भी बतलाया, भोलेनाथ का मुंडो विचार बतलायो। देखो जहाँ मनसा पूर्ण व्रत को कर ये विधान भी बतलाया, आगे से गर्व करो नहीं कभी यूँ निज मुख फरमाया। भोलेनाथ कही क्यों व्रत करो तो कभी अभिमान करो मत। रानी बोली हे जगदीश्वर अपराध मार्ग में हुए बड़े मुझसे, ये क्यों मिटे कृपा सागर, कैसे मिटेंगे पत्थर होकर के खड़े रहे। तो शिव जी ने थोड़े से चावल दिए, उसको समझाया कि जाकर उन पर चावल डाल देना कि तू अपना कार्य कर, जैसे थे वैसे बने, ये वचन है मारे। विदा होई रानी चली कर प्रणाम कर जोर, इंद्रपति सुरपति चले दुर्वासा निज धाम। श्रोता जन अब हाथ में आप चावल लो, अब आपकी बारी है, हाथ में चावल लो। अभिराम रानी जहाँ जहाँ चावल डाले उस प्रसंग पर तुम भी चावल डालो, जय महादेव की हुंकारी साथ में कर डालो, तो ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है, चावल का दानो डाला डाल। रानी वहाँ से चली दुर्वासा के आश्रम, कमंडल से बोली कमंडल निर्मल जल से भर जा जो मैं पवित्र होली। इतना कहकर चावल डाला तो निर्मल जल से कमंडल भर पाया। फिर सप्त ऋषि के आश्रम जाकर कमंडल को ऐसा सुनवाया, कीड़े मिट जाए निर्मल नीर होए जो शिव का दर्शन पाया। चावल डाला तो कीड़े मिट जाए निर्मल कमंडल भर पाया। देखो हाउ दशा आवे जनान कसी वे ना हमारी दशा आवे जनान कसी वे। वहाँ से चलकर सर्प के पास आई जो सूर्य अर्घ को देता मन में, जीवित हो चावल डाला तो वह जीवित हुआ सर्प छिन्न में। फिर सिंह के पास जाकर बोली जहाँ जा तुमको जाना है, इतना कहकर चावल डाला तो केहरी हुआ रवाना है। आगे गई नदी पर तो बोली जल निर्मल वही नदी, इतना कहकर चावल डाला तो भर गया नीर, आगे चल दी। सब जीव जंतु कमलन ऊपर तांदुल डाला, यह कहकर लगी जैसे थे वैसे बन जाओ तो शिव की आज्ञा मिलेगी। तो यथा तथा सब हुए, रानी जहाँ चोर खड़े थे चार, बोली अपना कार्य करो, यह कहकर चावल दीने डाल। तो चोर गए अपने घर को, रानी रूखा बाग तहाँ। फल फूल लगे हरे भरे हुए, चावल दीने डाल। हरा भरा बाग हुआ, रानी आगे को चली आई। बावड़ी तालाब जहाँ सूखे तहाँ चावल डाले सुनाई, निर्मल जल से भरो हुए तो तथा फिर वहाँ गई। वहाँ डुकरिया चरखा चला रही, बोली फिर चावल डाला तहाँ, कातो चरखा सुख से कातो मैया अब मैं पवित्र होली। आगे तंदुल कुमार पे छोड़ा, सजी हुआ वही, आगे जाकर ग्वालों को यह कहकर चावल डाल दिए, भाई गैयन को चरवाओ, सुनकर तो ग्वाले सभी जिए। रानी शिव मंदिर गई, शिव के दर्शन कीने, राजा को स्वप्न में विषय में यूँ फरमान दीना, हे राजा सुनो। देखो भोलेनाथ पाचा सपना में जान के रहे था रानी आई है, छाया मर को राजा सुनो चित दे, मंदिर में रानी आई है, निष्पाप हुई उसको लाओ अब खूब बांटो बधाई है। राजा ने भी प्रण लिया था कि रानी मुझको मिल जाए तो भोजन दूं, नगरी को कोई भूखा रहने नहीं पाए। रानी बधाई करके लाए, राजा नगर जिमाए दिया। राजा रानी सुखी हुए तब भोजन का चिच्चाव किया, भोजन का थाल परोसी। जो शिव जी ने झट ब्राह्मण वेश धारण करके भिक्षा के में श्रावण शुक्ला चौथ बतला दिया। देखो अपने अबर के सतरागन आया है भक्त वे तो सतरागन आवे, नाराज रह जा तो गणा वे तो झट ब्राह्मण वाणन चौथ बतलावा ना गया, भिक्षा के में श्रावण शुक्ला चौथ यूँ बतला दिया। चौथ ने व्रत दो दान आ गया श्रावण शुक्ला चौथ। झट रानी बोली राजा से मनसा पूर्ण व्रत है मुझको, मैं भूल गई व्रत का विधान कर भोजन पाना है मुझको। हुकारा देने वाला कोई न मिले तो भूखा हो तो मंगवाओ, राजा ने ऑर्डर दिया तभी कोई भूखा हो तो ढूंढवाओ। घर घर में पता लगाया, एक बुढ़िया भूखी रही, 7 पुत्रों की माता थी, किसने भी करी नहीं संभालती। जात की ठठारन थी, जात की बोली ठठारन मतलब लकारी उसकी, फिर वो हर प्रकार से रोगी थी। रानी ने आकर कहा गया, रानी ने उसे मंगवा ली। गूंगी, बहरी, कुबड़ी, पंगुली, सिर थी टाट, ओड रोग, अंधी नयन, सभी रोग के ठाट। रानी चावल हाथ ले बोलत जावे बहन, थोड़ा चावल वचन रोगिन के सिर दे। तो मेरा सिर पे चावल डालती जा और रानी वचन बोली है।
रानी बोली, इस व्रत से इंद्र अरिष्ट निवारण हो, सच तो इस रोगी का बहरापन दूर हो जाए। यह सुनने लगे, यह भी यह कहकर चावल डाला तो उसके सिर पर जो सुनने लगी, तभी जो भगवान का कष्ट मिटा हो तो अंधापन मिट जाए इसका। यह कहकर चावल डाला तो झट से नैन खुले तो मन खुश हुआ उसका। गिरजा जी से कार्तिक स्वामी मिले हो तो गूंगापन भी जाए चला। यह कहकर के चावल डाला तो बोलने लगे वाणी चपला। कार्तिक से बालक विप्र मिले तो लूलापन भी मिट जाए। यह कहकर के चावल डाला तो झट चलना फिरना बुढ़िया पावे। द्विज पुरोहित पुत्री को ब्याह तो टाट मिटे इसकी। यह कहकर चावल डाला तो शीश पर बाल आए और ठीक एकदम हुई उसकी। पुरोहित सूत को ब्याही हो तो कुबड़ापन मिट जाए इसका। यह कहकर चावल डाला तो बुढ़िया का सीधा तन दिखलावे। शिवजी ने दर्शन दिए मुझको तो सभी रोग मिट जाए इसके। यह कहकर चावल डाला तो सुंदर देव बनी, वर्णन करने में असक्य थी। जो कलयुग में व्रत फलदायक हो तो यह गुणवान बनो। यह कहकर चावल डाला तो वह गुणवान हुई। तब तो रानी कथा बनो, बुढ़िया हुकारा देती है। रानी का पूरा काम हुआ। श्री मनसा पूरण महादेव की जय बोलने का समय हुआ। मनसा पूरण सभी शंभु की कथा हुई, जो पूर्ण श्रोता वक्ता की सभी क्यों मनसा हो पूर्ण। इति श्री मनसा पूर्ण व्रत कथा समाप्तम। बोलो मनसा महादेव की जय। एकदम जे नमक थोड़ी जोर बोला। बोल मनसा पूर्ण महादेव।